नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हमारा ये नया वीडियो ट्रांसफर सिस्टम रियलिटी के दूसरे भाग के बारे में है। वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर सिस्टम रियलिटी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा रहा है और उनके क्या क्या विकल्प हैं, आपके पास क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो आइए चर्चा करते हैं इसी विषय के बारे में। देखिए, जब शुरू करने की बात कहेंगे ना, तो हम शुरू करना चाहेंगे उन प्रॉब्लम से जो अब बच्चों को फेस हो रही है, जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं किसी भी कंट्री से। हम आज के समय में इस पॉइंट की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली समस्या है 12th की मार्कशीट्स। काफ़ी बच्चों के पास अभी 12th की मार्कशीट्स हैं ही नहीं, क्योंकि वो उनकी मार्कशीट्स और उनके जो भी सर्टिफिकेट्स थे वो कॉलेज के पास सबमिटेड हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र लेने में दिक्कत आ रही है। हालांकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के कॉलेजेस जो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करते हैं वो स्कैन कॉपी के बिहाफ पे भी एडमिशन लेटर इशू कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन उस समय आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चों को देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यूनिवर्सिटी इज़ नॉट इशूइंग ट्रांसक्रिप्ट्स। जो बच्चों ने पूरे साल में पढ़ा है, उनके जो जो एग्ज़ाम्स हुए उनमें जितने क्रेडिट आवर्स उन्होंने पढ़े हैं, जो जो उनके मार्क्स आए हैं, उसका पूरा एक ब्रीफ जो समरी होता है वो एक ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में होता है और इसी को एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। और ये एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी काफ़ी बच्चों को यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं मिल पा रही। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिवर्सिटीज ऑल्सो आस्किंग फॉर द ट्यूशन फीस फॉर द नेक्स्ट सेशन। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ये भी देखा गया है कि बच्चों से वो अगले सेशन की फीस भी मांगना शुरू कर दी है उन्होंने। फोर्थ पॉइंट, द यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट गिविंग एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। देखिए, किसी किसी केस में क्या हो रहा है ना कि यूनिवर्सिटी खुद ही इशू नहीं कर पा रही। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सेशन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, या फिर उनके वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अभी पूरी तरह काम नहीं कर रहा। इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। सेकंड रीजन इज कि यूनिवर्सिटी तो इशू करना चाहती है ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर नॉट विलिंग टू इशू टू obtain the transcript from the university and hand it over to the students. This is one of the most fundamental problem that is, we are seeing in many of the cases. Fifth point is students को पता ही नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ पे, उन्हें कहाँ ट्रांसफ़र लेना है, कहाँ माइग्रेशन करना है। They are absolutely blind. अब बहुत ज़्यादा केसेस में आपको ये भी सुनने को मिलता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो ये कह रही है कि आप ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी किसी केस में यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा मतलब आई गेस उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर वो चाहते नहीं है। वो बच्चों से ये भी कह रहे हैं कि एनएमसी जो है अभी के टाइम पे वो ये नहीं चाहती कि आप ट्रांसफ़र लें, और आप ले भी नहीं सकते। तो इस तरीके के कुछ वाक्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। आप एनएमसी की वेबसाइट को खोलिए, nmc.org.in। उस वेबसाइट को खोलने के बाद आपको वहाँ व्हाट्स न्यू सेक्शन दिखेगा। व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको 22 फरवरी के करीब की एक डेट पे जाना है, जहाँ पे FAQ मेंशन्ड होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसका टॉपिक होगा आपका फॉरेन मेडिकल लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2021। उसको जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी हुई है इस रेगुलेशन के रिगार्डिंग में, जहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन को पढ़ना है, When do the foreign medical graduate licentiate regulation 2021 come into force? मतलब ये कब से लागू की जाएगी। तो वहां पे उन्होंने एक ही चीज लिखी है, 18 नवंबर 2021। अब उसके फोर्थ पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, हु इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसी 2021। तो वहां पे आप जब देखेंगे तो आपको पहले पॉइंट में आपको मिलेगा, दीज रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल टू ए foreign medical graduates who have acquired a foreign medical degree or primary qualification as the case may be prior to 18 November 2021. Candidates who are pursuing their undergraduate medical education in the foreign medical institution prior to 18 November, and such foreign medical graduate students who are specifically exempted by any other commission or central government as the case may be by notification. अब ये चीज आपको पढ़ना है। उसका जो सेकंड पॉइंट है वो भी पढ़िएगा, द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हु हैव एक्वायर्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री और प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन as the case may be, and the candidates who are pursuing their education in foreign institution prior to 18 November shall be governed by the previously applicable regulations. ये खुद कह रहे हैं ये चीजों को। जो बच्चों ने 18 नवंबर से पहले एडमिशन लिया था उन पे गैजेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, 18 नवंबर के बाद वालों पे इफेक्ट होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी किसी कंट्री में अगर कहीं विंटर इनटेक चल रहा है तो उन बच्चों पे इसका इफेक्ट आ सकता है, लेकिन बाकियों पे नहीं आएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हालांकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि एक और सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है, कंटिन्यूस न्यूज़। जो कंटिन्यूस न्यूज़ का प्रोपेगेंडा मिल रहा है आपको मल्टीपल एंड से,
वो भी एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। जैसे कि कंसल्टेंट्स कुछ कह रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कुछ कह रही हैं, गवर्नमेंट अपनी अपनी एम्बेसीज के थ्रू कुछ कह रही है। सो पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज कि उनको जाना किस डायरेक्शन में है, उनको करना क्या है। सो इट इज़ क्रिएटिंग द सिचुएशन मोर कंफ्यूजिंग। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे उस मैनिपुलेशन के बारे में जो दो एंड से हो रही है। एक है यूनिवर्सिटी के एंड से और एक है कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के एंड से। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब यूनिवर्सिटी के एंड से हम बात करेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमें बताते हैं कि उनको उनका सेमेस्टर खत्म होने के बावजूद उनको एकेडमिक ट्रांसफर इशू नहीं हो रही है। सेकेंडली, यूनिवर्सिटी उनसे बार बार कह रही है कि आपको वापस आना पड़ेगा यहाँ पे। ये एक ही कंट्री की बात नहीं, काफ़ी कंट्रीज में ये सेम सिचुएशन अभी के टाइम पे बनी हुई है। तीसरा, अब उन यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों से डिमांड करना शुरू कर दिया है कि आप अपनी फीस जमा करना शुरू कर दीजिए। देखिए, बच्चों का अभी ये स्टेटस क्लियर नहीं है कि वो फ्लाई करेंगे या नहीं, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे या नहीं, लेकिन उनके ऊपर ये 3-4 चीज़ें अफेक्ट की जा रही है। दूसरी, जब आप बात करेंगे कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स के पर्सपेक्टिव के बारे में, देखिए कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आज के टाइम पे ये चाह रहे हैं कि उन बच्चों को जो अभी फंसे हैं बीच में, जो ट्रांसफर लेना चाहते हैं, उनको हम अपनी पसंद के कॉलेजेस में ट्रांसफर कराएं, जो भी अपने तरीके से वो चाह रहे हैं। दूसरी बात, ये भी एक रीजन है कि वो उन बच्चों को एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे बाहर के बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहे, जो ट्रांसफर का प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। देखिए, हर कंट्री के पास, हर कॉलेज के पास ट्रांसफर की एक डेट, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट उस चीज को, डॉक्यूमेंट को होल्ड करके भी उस प्रोसेस को डिले या फिर इवेंचुअली देखा जाए तो कैंसिल किया जा रहा है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब हम जब इस प्रोसेस के बारे में आगे बात करेंगे तो अभी तक आपने प्रॉब्लम्स और मैनिपुलेशन का जिक्र किया है, लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि है सॉल्यूशंस। देखिए, सॉल्यूशंस की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप सभी को, जो भी बच्चे अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मदद पोर्टल को इंस्टॉल करना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई भी गलत चीज हो रही है उसको आपको अपने ग्रीवेंस के फॉर्म में रेज करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रहे हैं ना, तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए कि आपको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत है, और उस वक्त अपने कॉन्ट्रैक्टर और साथ के साथ या फिर जो कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव है, या तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, उनको उस मेल में सीसी कीजिए। और साथ ही एम्बेसी ऑफ इंडिया इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, उसको भी आप लूप में रखिए मेल के फॉर्म में, ताकि कहीं पे भी कोई मिस कोऑर्डिनेशन या मिस कम्युनिकेशन ना हो और आपको एकदम 100% स्मूथ प्रोसेसिंग मिले। तीसरी सबसे बड़ी चीज, डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ ट्यूशन फी इनटू द कॉलेज अकाउंट इन केस यू आर एक्चुअली विलिंग टू टेक ट्रांसफर। यहाँ पे बच्चों को मैनिपुलेट करके भी फीस भरवाई जा रही है, उससे भी आपको बचने की जरूरत है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने ऑप्शंस को रिसर्च कीजिए। आप अगर कहीं ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं तो ट्रांसफर के पूरे फंडामेंटल के बारे में आपको रिसर्च करने की जरूरत है। उसकी लीगैलिटी को हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आपको बस समझना है कि आप कहाँ पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया इज एक्सेप्टिंग ट्रांसफर। सेकेंड, Philippines is comparing the curriculum and the subjects in order to allot a specific year in direct MD to the students. Third is Bosnia is also accepting transfers in second and third year, not in the fourth and other in respective years, but second and third. Similarly, many other countries are also accepting transfer. But the only thing is you need to research each and every single point. अगर आप रिसर्च करके एडमिशन लेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, और अगर आप बिना रिसर्च किए एडमिशन लेंगे तो आपके फंसने का डर है। तो इसी के साथ साथियों, हम ये वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन जो रियलिटी है उसके आपके सामने लाना जरूरी भी था। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग फ्यूचर।